नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। दर्शकों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं सितंबर माह का मासिक राशिफल, जिसमें हम आपको ये बताते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है, आपका काम कारोबार कैसा रहता है, स्टूडेंट्स के लिए ये महीना कितना अच्छा रहता है, क्या विदेश यात्रा का योग बनेगा छात्रों के लिए, विदेश जाकर पढ़ पाएंगे, आपका लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, इसके बारे में भी बताते हैं। काम कारोबार की जानकारी भी देते हैं कि क्या नौकरी में कोई परिवर्तन अभी करना उचित रहेगा या नए काम की शुरुआत करनी है या नहीं करनी है। और इसके साथ साथ ही दर्शकों हम आपको बताते हैं कि कितने धन लाभ के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ भाग्य प्रतिशत क्या कहता है, इसकी संपूर्ण जानकारी की अगर भाग्य प्रबल नहीं होगा तो बड़ी सफलता नहीं मिलती है। और अंत में अपनी विशेष सलाह भी मैं आपको देता हूं कि उस सलाह को अगर आप मानते हैं तो निश्चित रूप से फायदा कमा सकते हैं। और सबसे अंत में मेरे उपाय, उन उपायों को करने से जिनसे आपको विशेष लाभ मिलता है। और अगर कोई ग्रह चाल खराब है, किसी तरह की कोई समस्याएं चल रही है तो उनसे भी आपको बड़ी राहत मिलती है। तो ये सभी जानकारी के लिए जरूर देखिए सितंबर माह का मासिक राशिफल। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। एक बार फिर लेकर हाजिर है कि क्या कहता है आपका सितंबर माह का मासिक राशिफल 2024, जो पूरी तरह से ग्रह नक्षत्रों की चाल में आए बदलाव पर आधारित होता है। आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आने वाला कल आपके लिए कितना खास रहने वाला है, आपको कितनी तरक्की देगा, कितने संघर्ष से आपको गुजरना भी पड़ेगा, आपका काम धंधा सब कैसा चलेगा, कितनी आर्थिक स्थिति आपकी कितनी मजबूत होगी। तो ओवरऑल देखिए, कर्म तो हमारे हाथ में है, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है ये तो ईश्वर ही बता सकता है। और ज्योतिष के जरिए ये एक ब्लूप्रिंट होता है आपके भविष्य को जानने का। आइए बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं ग्रह चाल से। बताएं मेघ जी। देखिए, मीन राशि वालों, लग्न भाव में अभी भी राहु कंटिन्यू बैठे हुए हैं। यहाँ सिरदर्दी थोड़ी सी तो बढ़ा रहे हैं। दूसरा भाव खाली, तीसरे भाव में गुरु है, चतुर्थ भाव में मंगल है, पंचम भाव में चंद्रमा बुध की युति है, छठे भाव में सूर्य है, अच्छी स्थिति में है, सातवें भाव में केतु शुक्र है, और बाकी ये सारे भाव 8वां 9वां 10वां 11वां खाली है, और 12वें भाव में आपके शनि है। यानी कि ये चीज समझिए, शनि की 7.5 चल रही है, लगन में राहु और सप्तम भाव में केतु, केतु शुक्र की युति, और साथ ही साथ जो है आपका शनि और सूर्य का समसप्तक योग चल रहा है जी। तो देखिए यहाँ पे क्या परिणाम मिलते हैं। 7.5 की वजह से आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं, रोग बढ़ रहे हैं। लगन में राहु होने की वजह से इनकम जो है कम हो रही है, कार्यस्थल पर परेशानियां बनी हुई है। सप्तम भाव में केतु शुक्र के होने से वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां बढ़ चुकी हैं। तो और मांगलिक दोष का निर्माण हो रहा है इस महीने, तो मांगलिक दोष भी दिक्कतें बढ़ाता है। तो काफी कुछ चीजें आपके विपरीत हैं। अगर मैं देखूं तो सूर्य की स्थिति और बुध की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति को छोड़ दें तो बाकी कोई भी ग्रह इस महीने आपको उतना लाभ देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा संतोष रखना पड़ेगा इस महीने में आपको। संतोष नहीं रखेंगे तो ज्यादा व्याकुल चिंतित हो सकते हैं, और किसी तरह के स्ट्रेस से बचें, मानसिक तनाव से आपको बचना चाहिए। बिल्कुल। तो आइए इसी को अब आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं अब आगे का समय आपका क्या कहता है। मयंक जी, क्या लगता है स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतों में कहीं कोई बड़ी राहत अब जाके इनको मिलेगी? देखिए, अभी तो थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां है, हालांकि सूर्य यहाँ रह के थोड़ी इस परेशानी को कम करेंगे, लेकिन केतु शुक्र की युति और 12वां शनि जो है और समसप्तक योग, ये परेशानियां बढ़ाएगा, सेहत संबंधी दिक्कतें बढ़ाएगा। तो यहाँ आपको क्या इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है। मीन राशि वालों, भाई खान पान पे थोड़ा संयम रखें, फिजूल खर्ची से बचें, सबसे बड़ी बात है। दूसरा ये है कि बाहर का खाना खाना आपको बचना होगा इस समय, वो आपको फूड पॉइजनिंग दे सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें, पूरे माह से ध्यान रखें, ये सावधानी पूर्वक आपको चलने का समय है। चलिए बात करते हैं स्टूडेंट्स को लेकर। तो स्टूडेंट्स के लिए ये महीना उनके लिए कैसा रहेगा, कैसा बीतेगा? बाहर जाने की सोच रहे हैं तो क्या पॉसिबल है इस महीने? देखिए, छात्रों के लिए बुध पंचम भाव में है तो ये बड़ी राहत है कि शिक्षा परीक्षा में तो कम से कम कोई बाधा नहीं आने वाली है। इस महीने आपके पढ़ाई में मन लगेगा, जो टेस्ट दे रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। विदेश में शनिदेव ले जाने को तैयार बैठे हैं, आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। आपका वीजा नहीं लग पा रहा था तो आने वाले समय में वीजा भी लग जाएगा। तो इसलिए इस महीने में शिक्षा परीक्षा में कोई बाधा, कोई व्यवधान, कोई रुकावट नहीं है। बट देखिए, फिर भी कभी पढ़ना तो पड़ेगा ही। बिना पढ़े, बिना प्रयास करे कभी भी आप जग नहीं जीत सकते, सफलता अर्जित नहीं कर सकते। चलिए, अब इसी के साथ हम आपकी पर्सनल लाइफ को भी थोड़ा सा
खोलने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कितने नए रिश्तों से इस माह आप जुड़ सकते हैं और रिश्तों में क्या तनावपूर्ण स्थिति क्या अभी भी बरकरार रहेगी। सबसे बड़ी बात है कि आपकी बार के रिश्ते आप लोगों के लिए कितने लकी भी साबित होंगे। प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन क्या कहता है? देखिए, लव लाइफ, मैरिड लाइफ थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि भाई स्ट्रगल रहेगा। हुँ, इस महीने मेहनत बहुत रहेगी संबंधों को ठीक करने में, लेकिन फिर भी चाह कर भी संबंध जो है मधुर नहीं हो पाएंगे। हुँ, कोशिश आपको अपनी तरफ से करते रहना है। अब जी, क्या कुछ आप अपनी तरफ से कर सकते हैं कि भाई अपनी तरफ से रिलेशन खराब ना करें, कोई कटुवाणी का प्रयोग मत करें, जी। गलत बात मत बोलें, जीवन साथी का आदर करें, क्योंकि शुक्र नीच का केतु के साथ है। उनकी सेहत का भी ध्यान रखें और उनको निराश या नाराज ना करें। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मूड स्विंग से भी बचना चाहिए। और इसी के साथ प्रोफेशनली महीना इनके लिए कितना लकी, मतलब कैसा रहेगा कामकाजी लोगों के लिए? जॉब में है, खुद का बिजनेस कर रहे हैं, कोई बड़ा परिवर्तन अगर इन्होंने सोचा है कि करना है, तो कोई एक बड़ा स्टेप ले सकते हैं इस महीने? क्योंकि जहाँ तक आपने बताया कि परिस्थितियाँ शायद इनके फेवर में भी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। जी, जी। देखिए, बिल्कुल देखिए कविता जी, ये कोई इस चीज़ में कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। ये एक हुँ, चक्र है, समय का चक्र है, घूम फिर के सभी राशियों पे आता है। बिल्कुल। अभी इनके ऊपर साढ़े साती आई है, फिर कुछ और राशियों पे साढ़े साती आएगी या परेशानी आएगी, तो ग्रह बदलते रहते हैं। हुँ, ऐसे समय हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए जी। और डट कर इन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। हुँ, तो यहाँ कार्य क्षेत्र में, नौकरी व्यवसाय में थोड़े से चैलेंजेस बढ़ेंगे, उनको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। बस आपको क्या करना है, धैर्य रखना है, विवादों से दूर रहना है। हुँ, कोई ऐसी बात नहीं बोलनी है कि जो आपके सीनियर्स को बुरी लगे, या कोई आपकी शिकायत कंप्लेंट भी कर सकता है। तो इसलिए अपने आप को बड़ा संभल कर आपको चलाना होगा। इस समय पे लापरवाही नहीं करनी है। नौकरी में परिवर्तन करने से अभी आपको बचना चाहिए जी। और धन का निवेश भी नहीं करना है और बिजनेस में अभी पैसा भी नहीं लगाना चाहिए। मेरी ऐसी सलाह है। बिल्कुल। आप जैसे कि आप भी जानते होंगे कि आप शनि के साढ़े सातवें में अभी हैं और ऐसे में देखिए आर्थिक तौर पर शनि फायदा भी कराते हैं, नुकसान भी कराते हैं। लेकिन अगर आप आर्थिक तौर पे अभी फिलहाल थोड़ी सी तंगी से गुजर रहे हैं तो सितंबर में कितनी मजबूत हो पाएंगे ये जान लेते हैं। मतलब धन लाभ के कितने प्रबल योग इस बार में जी क्या लगता है बन रहे हैं इस बार? देखिए, धन लाभ के योग जो हैं अच्छे प्रबल तो बन रहे हैं, हम्म, मगर खर्च भी अधिक रहेगा। अच्छा। तो अब ये कि पैसा आता हुआ नजर आ, धन का कारक ग्रह मंगल जो है वो देखिए चतुर्थ भाव में है, तो पैसा तो आएगा केंद्र में, बड़ी थोड़ा परेशानी से आए। लगन का स्वामी तीसरे भाव में बैठा है आपका, तो ये भी भाग्य वृद्धि के संकेत दे रहा है, भाग्य से भी धन लाभ होगा। अब शुक्र जो है आपका वो नीच का बैठा है, अष्टम भाव का स्वामी, और बात करें तो तीसरे भाव का स्वामी। हम्म, तो यहाँ थोड़ा संभल के चलें। व्यापार में पैसा अभी मत लगाएं। हम्म, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ कोई धोखा मिल सकता है, चीटिंग हो सकती है, ध्यान रखें भाई इस चीज का। हम्म, तो ये मेरी सलाह ये है कि पैसा आ रहा है तो उसको सेव करके रखें, फिजूल हम्म, खर्च ना करें। बिल्कुल। चलिए, और ओवरऑल में जी भाग्य प्रतिशत क्या कहता है इसके बाद? देखिए, 80% मैं ही मार्क दूंगा। हम्म, 75 से 80% इनका महीना भाग्य के हिसाब से रहेगा। तो प्रयास करेंगे तो इसको आप अपनी मेहनत से हम्म। आगे बढ़ा भी सकते हैं, इसको और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। इन प्लैनेटरी पोजीशंस को देखते हुए समय इनके कितने फेवर में है उसको देखते हुए क्या सलाह जो इनके लिए ज़रूरी है इस वक्त? देखिए, इस महीने इनको विवादों से दूर रहना है, हम्म, क्रोध की अधिकता से बचना है, सेहत का ध्यान रखना है, कार्यस्थल पर, घर परिवार में हम्म, सुख शांति बनाए रखनी है। जी। तो ये चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम्म, कोई बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। चलिए, और इसी के साथ उपाय? उपाय के तौर पे आप क्या करें, हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करें, जी। भगवान शिव की आराधना करें, गणेश जी की पूजा करें, बुधवार के दिन नदी नहर में नारियल प्रवाहित करें या पीपल के पेड़ के नीचे रख दें तो बहुत ही हम्म, शुभ रहेगा। और शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करने से आपके सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी। इसमें मिठाई भी हो सकती है, दूध भी हो सकता है, दही, चावल इत्यादि, खीर। जी। चलिए, तो ये हमने मयंक जी से जाना कि किस प्रकार से सितंबर की शुरुआत और अंत आप लोगों के लिए कुंभ राशि, माफ कीजिए, मीन राशि, मीन लगन वाले लोगों के लिए कैसे रहेगी। अंतिम राशि पे हमने मासिक राशिफल आपको बताया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और अन्य राशि को देखने के लिए आप धर्म ज्ञान की प्लेलिस्ट यानी कि सितंबर माह मासिक राशिफल 2024 पर जाके देख सकते हैं। मुझे मयंक जी को दोनों को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।